नमस्कार, वेलकम टू astrologymission.com। जैसा आपने सुना है कि ज्ञान पूर्ण ज्ञान जो है वेद को बोलते हैं। तो वेद में पूर्ण ज्ञान है। तो कहते हैं वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद, पुराण, इतिहास, ये सब हमारे ज्ञान के लिए ग्रंथ है। पुराणों में हमको मालूम है कि कहानियाँ हैं, वेदों में जो है ऋचाएँ हैं, उपनिषदों में उन ऋचाओं का जो है डिटेल अर्थ है। तो पहले हम एक कहानी के रूप में एक कथा सुनते हैं और उसके बाद जो है वेदों में जो ऋचाएँ या सूत्र आए हैं उनका अर्थ करते हैं। तो इस वीडियो का टॉपिक है तत्सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत्। तत्सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत्। तत् माने वह, सृष्टवा माने सृष्टि करता, तदेनु प्राविशत् उस अपनी रचना में स्वयं को पिरो गया, स्वयं उस रचना में वो डिजोल्व हो गया। तो कहते हैं ये सृष्टि कैसे बनी, तो इसका बहुत ही सुंदर वर्णन ऋग्वेद के नासदीय सूत्र में आया है। लेकिन कहानी में और जिन व्यक्तियों की सामान्य बुद्धि है उनका कौतूहल शांत करने के लिए जो है हमें कहानी सुनाते हैं। उस कहानी का सार ये है कि सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर अकेला था। एकोहम द्वितीयम ब्रह्म नास्ति, कि ब्रह्म अकेला था, वहाँ दूसरा कोई नहीं था। वो अपने अकेलेपन से ऊब गया और उसने दूसरे की इच्छा की। और एकोहम बहुश्यामी प्रजायते, कि एक से मैं दो हो जाऊं। तो ब्रह्म के साथ लिपटी हुई उसकी शक्ति को उसने खुद से अलग किया, अर्थात एक माया देवी की उन्होंने रचना की। उस माया देवी को ईश्वर ने उसके होने का अर्थ बताया और उसका कारण बताया। तो माया देवी ने जो है भगवान से कहा कि सृष्टि में जो आप बनाना चाहते हो तो मैं उसमें और ही रोमांचित जो है अपन उसको बना के खेल खेल सकते हैं। ईश्वर ने जो है उस माया देवी की ये बात मान ली और माया के अनुकूल हो गए। माया के अनुकूल होने का अर्थ ये है कि ईश्वर माया के अकॉर्डिंग काम करने लगे। तो ईश्वर के अंदर जो सच्चिदानंद माने सत चित आनंद है, इस गुण को माया के थ्रू माया में प्रविष्ट किया। सच्चिदानंद ने अपने सत को, चित को, आनंद को माया में प्रविष्ट किया और माया में प्रविष्ट होकर वो आगे जाके ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बन गए। माया देवी जो है ईश्वर के साथ अकेले ही रमण करना चाहती है, तो उन्होंने सतचित आनंद में से आनंद को अपने पास रोक लिया और सत और चित से शेष सृष्टि के लिए उपलब्ध कराया। लेकिन सत और चित से आनंद अलग होते ही सत और चित उस आनंद के सेवक बन गए, अर्थात सत और चित भी माया के चक्कर में पड़ गए। माया के कहने पे भगवान ने चंद्रमा, सूर्य, तारों, नक्षत्रों और ग्रहों को बनाया। ये पृथ्वी, पेड़ पौधे, पशुओं को बनाया। ये सारा जगत बनाया। ये सारा जगत बनाकर उन्होंने माया से पूछा कि अब सृष्टि बन गई है, अब जो रोमांचक खेल जो तुमने कहा था खेलना है, क्या वो अब चालू करें? तो उन्होंने कहा नहीं, ये माया भी बनाई हुई सृष्टि आपकी बहुत सुंदर है। इन्हीं प्राणियों में से एक प्राणी को आप इतना बुद्धिमान करो जो आपकी बनाई हुई इस मायावी सृष्टि की प्रशंसा करे। ऐसा सुनकर ब्रह्म ने इस सृष्टि पर मनुष्य को बनाया और फिर कहा क्या हम वो खेल खेलना चालू करें, वो रोमांचक खेल अब चालू होगा? तो माया ने कहा यस, अब चालू होने वाला है। ऐसा कहकर ब्रह्म को पकड़ लिया और ब्रह्म को पकड़कर उनके जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो
टुकड़े हर जीवांश के अंदर प्रवेश कर दिए और कहा कि अब वो खेल चालू है। अब मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी और तुम भी खुद अपने को याद करने की कोशिश करना। और इस प्रकार माया देवी ने स्वप्न बनाया। उस स्वप्न के संसार में जकड़ा हुआ मनुष्य या ब्रह्म खुद को खोजता है और ये भी खोजता है कि ये सृष्टि किसने बनाई, क्योंकि सृष्टि बनाने वाला ब्रह्म उस सृष्टि में प्रवेश कर गया। इसलिए कहा गया है तत्सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत, कि तत्सृष्ट्वा कि वो सृष्टि बनाने वाला कर्ता सृष्टि में प्रो गया, क्योंकि वो ब्रह्म था। कहा शुरू में जो 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं उसमें भी कहा है तत्त्वयमसि, तत्त्वयमसि कि वो तत् तुम स्वयं हो। अहम अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। हर आदमी के अंदर ब्रह्म है, हर जीव के अंदर ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, इसलिए वो घोषणा करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जब ब्रह्म जाग जाता है, जब ब्रह्म जाग जाता है, वो खुद को ब्रह्म पहचान लेता है, तो माया से पूछता है कि मैं जान गया हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन अब आप ये बताएं कि मेरे बाकी लोग कहाँ हैं जो मैंने बनाए थे। तो माया की वो चालाकी वो समझ जाता है, क्योंकि माया के चक्कर में जो ईश्वर से विमुख लोग हैं, ईश्वर से विमुख लोग हैं, वो लोग जिनको ईश्वर में आस्था नहीं है, वो लोग सारे के सारे लोग माया के चक्कर में पड़ते हैं। लेकिन माया ने भगवान का आनंद रूपी गुण जो चुरा के अपने पास रखा है और वो चाहते हैं कि ये आनंद में सिर्फ अकेले भोगूं। तो इस चोरी को भगवान जानते हैं, इसलिए माया कभी भी भगवान के सम्मुख नहीं होती है, क्योंकि उसको लज्जा आती है, क्योंकि भगवान इस बदमाशी को जानते हैं। तो माया ईश्वर के सम्मुख इसलिए नहीं होती है। लेकिन जो लोग ईश्वर से विमुख हैं, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं, माया उनको जकड़ लेती है और सदा अपने जकड़ पास में रखती है। तो ये जो सृष्टिकर्ता ब्रह्म है, इसके लिए गुरुदेव ने बताया है कि चाहे चमाड़ी, चाहे चूहड़ी, चाहे नीचों की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहे ना होती बीच। चाहे माने मोह, कि अगर ये मोह ममता माया नहीं होती तो तू तो पूर्ण ब्रह्म था, और आज तू खुद को ढूंढ रहा है। और ये सृष्टि में प्रो के ये सृष्टि कितने बनाई है, वो ब्रह्म कौन है, जबकि वो ब्रह्म तू ही है, त्वयम असि। आज ये टॉपिक तत् सृष्ट्वा तदेनु प्राविशत पूरा हुआ। नमस्कार।